ओके, आपको पता है ये जो मेरे हाथ में पेजेस हैं, ये क्या, ये मैं जब एमफिल कर रही थी ना, तो ये मेरे अपने नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो आज जब मैं थी तो अब मैंने कहा कि क्योंकि मैं हमेशा जब मेरा पढ़ने का स्टाइल होता है, आई वर्क ऑन दिस काइंड ऑफ लूज शीट्स, चाहे छोटी हो जाए बड़ी हो जाए, और बीच में से मैं ये फाड़ लेती हूँ। उसमें वो होता है कि वो बार बार पेजेस और वो उसे जान छुड़ा लेती हूँ, अब रिलैक्स होती हूँ। फिर जब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ तो फिर साथ साथ में जो पढ़ी हूँ उसको मैं पॉइंट्स बनाती जाती हूँ, मुझसे रट्टे नहीं लगते, कुछ नहीं होते। मैंने हमेशा जो तैयारी की है ना वो इस तरह के पॉइंट से की है, सिर्फ ये पॉइंट ज़हन में रख लेती है, ये रख लेती है, और साइड पे एक छोटी सी चिट्स जो थी वो अटैच करती जाती थी कि इस पॉइंट के साथ इस कंट्री की एग्जांपल है और इस पॉइंट्स के साथ इस कंट्रीज़ की एग्जांपल्स हैं। तो ये आज जो मिलाई हूँ ये मैं अपने ही नोट्स जो हैं आपके लिए लेके आई हूँ, ताकि जब मैंने थ्योरीज पढ़ रही थी और जो मुझे समझ आई थी तो मैंने कहा आपके साथ ये थोड़ा शेयर कर लूँ। फिर इनको लेने के, इन पॉइंट्स को लिखने के बाद आप जो है खुद पढ़िएगा एंड देन टेल मी कि आपको इन पॉइंट्स ने हेल्प आउट किया है या नहीं किया था, ठीक है। जी, एनी अदर पॉइंट्स बिफोर आई मूव ऑन टू अनदर assumption? नज़र आ रहे? एक सेकंड, चलें देख लीजिए। Once you finish writing, please let me know. And when you write, you remember. जब आप कोई चीज़ लिख लेते हैं ना वो आपको याद रह जाती है, और जो सिर्फ सुनते हैं वो थोड़ी देर के बाद गायब हो जाती है दिमाग से। अगर बेसिक आपको रियलिज्म और लिबरलिज्म जब समझ आ जाएगी तो फिर वो नियो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए। तो जब ये दो चीज़ थ्योरीज ही डोमिनेटिंग है आईआर में, ये दो को समझ लीजिए, बहुत अच्छे आंसर्स लिखना शुरू कर देंगे आप लोग। हाँ, हैव यू ऑल डन? ओके, कैन एनीवन प्लीज रिमूव? अच्छा वैसे बताएं कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ बता दीजिए, क्योंकि थ्योरी समझाना ना हमेशा ही मुश्किल होता है, पढ़ना और समझाना। ऐसे ही सी द एग्जाम्पल ऑफ चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। जो चीज़ अमेरिका बनाता है चाइना उसको थोड़ी सी सस्ती बना के तो वो उसमें रूल करना शुरू कर देता है। अब जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड में जब आप ये, अगर आप लोगों के सिलेबस में इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो वो कॉन्सेप्ट है तो देयर वी विल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स कि वो किस सऊदीज़ उससे क्या इंटरेस्ट था उनका?
पूरी वर्ल्ड पे इफेक्ट हुआ था नहीं? व्हाट? इसको फिर देख लेते हैं. All right, the last assumptions. Realists assume international system is anarchic. There is no superstate authority to enforce rules, norms, or contracts. So the last assumption of realism is that the international system is anarchic. There is no superstate authority to enforce rules, norms, or contracts. What idea did you get? What do you mean by anarchy? Chaos? जी. Okay. Any other? देखें, पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे. अपने दें, सोचें, अपने अपने आइडियाज़ दें. हो सकता है मैं भी यहाँ से कुछ सीख के जाऊँ. ठीक है? आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न where the youth is heading to. Okay? गवर्नमेंट कब करता है? हर जगह तो नहीं कर रहा होता. हाँ. So there is no superstate authority to enforce rules, norms, or contracts. It passes the rules, but it cannot enforce others to implement it. Absolutely not. देखें, just on a lighter note, आप मशवरा हर बंदे से ले रहे होते हैं, ठीक है, सुन रहे होते हैं, लेकिन आप करते हैं वही है जो आपके दिमाग में चल रहा होता है. ठीक है? बाहर वाला ये कभी भी उन पे चीज़ें इन्फोर्स नहीं कर सकते, चाहे कितने ही ताकत में क्यों ना हो. If on a temporary basis you get influence from someone, but after some time you leave that thing. जी, you want to say something? वो सर्टन कंडीशंस होती हैं. देखें, कहीं ना कहीं तो एक्सेप्टेबिलिटी लेके आनी है ना. आप कुछ रूल्स सेट करते हैं, इस तरह अगर आप किसी जगह पे भी सेटिंग पे नहीं आएंगे तो फिर कहीं भी कोई भी डिस्प्यूट आपका नहीं सेटल होगा. चाहे वो इंटरनेशनल वाटर्स पे हो आपका, जैसे इंटरनेशनल सी में आप देखते हैं एवरीबडी हैज़ इट्स ओन बाउंड्रीज. ठीक है? तो वो एक 24 नॉटिकल माइल्स, हाँ 22 नॉटिकल माइल्स, फिर उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और इस तरह करके आपके आ जाते हैं. तो आपको वेरिएशंस अपने अंदर लेके आनी है कि आपने बात किसी की समझनी भी है और अपनी मनमानी भी है. ठीक है? सो दिस इज़ हाउ द सिस्टम वर्क्स.
ऐसा नहीं है कि with rigidity you cannot proceed your relations. Even in the history, Pakistan and India had some agreements on water. What is that? Indus water, right? So if right now they are violating, if any of the country is violating, but at least they have certain limits. वो पूरे उसको violate नहीं कर सकते हैं law को, ठीक है? Clear होगी? All right. Now, what are the basic features of realism? अब तक जितना आपने पढ़ा है, can you tell me what are the basic features? Basic features क्या हो सकते हैं, बताइए, guess करें. हाँ हाँ जी बताइए. So, basic features. Number 1, जी, अच्छा चलें देख लें, अभी देख लेते हैं. ऐसे ही है. So we have already talked about unitary actors, rational actors की बात की है हमने, हाँ? Did we talk about rational actors? All right. हाँ ये हो गए हैं सारी. बस इतना ही. वो मैं पहले आपको लिखवा चुकी हूँ. Till yet, if anything is not clear, you can ask. और 5 मिनट दे रही हूँ, just revise what you have so far written. जी. Inheritance क्या होती है? Yes. तो जो आप जब कंट्रीज़ की डिमार्केशंस होती हैं तो कुछ ना कुछ तो रिसोर्सेज आपको पहले से दिए जाते हैं ना, ये उस कॉन्सेप्ट में आ रहा है. जी. चलें जी, लेट्स कंटिन्यू फॉर लिबरलिज्म. क्या टाइम कितना हो गया? 6? इतनी जल्दी 6:40 हो गए? एनी पॉइंट? ये टर्म्स मैं ज़रूर समझाऊंगी, लेकिन आज ये टर्म्स इसलिए नहीं समझाऊंगी क्योंकि आज मैंने सिर्फ आपको रियलिज़म और लिबरलिज़म बताना है. ये 2 चीज़ें समझ लीजिए, फिर इसके आगे जब हम अगले हफ्ते में बात करेंगे तो फिर मैं ये सारी चीज़ें एक एक आपको करके बताऊंगी.
कोई बात नहीं, मैं इनकार कर रही हूँ आपको। आज सिर्फ मैं आपको कह रही हूँ कि आज सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट है कि आप समझिए कि रियलिज्म क्या है, हेजमनी की बात करता है, चाहे एनार्की, चाहे वो आपको समझ आए ना आए, लेकिन आपने वो टर्म्स देखने हैं कि वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। फिर लिबरलिज्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक जो आपकी थ्योरी की क्लास होगी उसमें मैं आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ें समझाऊंगी, ठीक है। उस टाइम फिर आपको ये नहीं समझेगा, अच्छा फिर मैडम अगर वो रियलिस्ट स्कूल था तो वो कहते तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले जो थ्योरी है उसको पढ़ लें और फिर ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होंगे। टर्मिनोलॉजीज आईआर में बहुत हैं। मैंने जब पहले नेशनल स्टेट पढ़ानी थी तो आपने कहा पहले थ्योरी समझ आनी चाहिए। अब जब थ्योरी पढ़ा रही है तो फिर अब टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए। पहले बता दो शुरू कहाँ से करूँ। फिर तो ग्लॉसरी ऑफ आयर जो है वो वहाँ से कहानी शुरू होनी चाहिए थी। अच्छा, ग्लॉसरी ऑफ आयर का हैंड आउट मैं आपको पीडीएफ में भेजूंगी, ठीक है, वो आपने पढ़ना है। अगर मैं 20 टर्म्स भेजूंगी तो वो 20 के 20 टर्म्स नेक्स्ट वीक आपको आने चाहिए। यूं ब्लैंक फेसेस ब्लैंक माइंड्स के साथ नहीं बैठेंगे। और अभी भेज दूंगी एडवांस में, फिर कोई ये नहीं कहेगा कि आप हमें भेज देती हैं। बात समझ आ रही है? 100% मैं कभी भी नहीं एक्सपेक्ट करूंगी आप लोगों से कि पढ़ के आए, लेकिन एटलीस्ट हर बंदा इस पोजीशन में ज़रूर हो कि वो मुझे 2 लाइनें बता सके। बात समझ आ रही है? पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? ना इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, ना किसी और डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पढ़ना है कि ये माशरे में चीज़ें हो रही हैं, ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इंटर तक ये बातें कोई नहीं पढ़ाता है, ग्रेजुएशन में भी कम पढ़ाई जाती हैं, बाद में ये चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, क्योंकि आप उस टाइम तक मेंटली मैच्योर हो चुके हो तो चीज़ों को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलें जी, लेट्स बिगिन विद लिबरलिज्म। बाय लिबरल व्हाट डू यू मीन? आज़ादी। आज हमारी बात हो रही है हकीकत और आज़ादी। ओके, सो लिबरलिज्म, in liberalism states and non-state actors mostly institutions are important. View of actors, अच्छा जी, components,
अच्छा, अगर आप लोग हेडिंग्स देखेंगे तो यही सेम हेडिंग्स रियलिज्म में थी और यही सेम हेडिंग लिबरलिज्म में थी। अगर आप लोग दो पेज सामने रखें, एक तरफ आप रियलिज्म रखें लिखें और एक तरफ आप लिबरलिज्म के पॉइंट्स लिखें सेम सेम हेडिंग्स में, तो यू विल सी कि थिंग्स विल बिकम ईजियर फॉर यू। ठीक है, यही सेम पॉइंट्स, व्यू ऑफ फैक्टर्स क्या है, बिहेवियरल डायनामिक क्या है, रियलिस्ट की क्या है और लिबरलिस्ट की क्या है। जैसे अक्सर लोग होते हैं ना, कोई कहते हैं जी मैं लिबरल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूँ, तो मैं रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे दिमाग में कुछ ज़्यादा ही आज़ादी है, मैं इदारों को ज़्यादा अहमियत देता हूँ। कोई कहता है नहीं जी मैं पावर को बड़ी अहमियत देता हूँ कि पावर है तो सब कुछ है। So in liberalism, states and non-state actors, mostly institutions are important. आपकी रियासत और आपके रियासती इदारे जो कि रियासत को सपोर्ट करें। नॉन स्टेट एक्टर्स में कौन कौन से आ रहे हैं? MNCs, NGOs, ओके। तो एक आपकी होती है नेचुरल कैलामिटीज़, और नॉन स्टेट एक्टर्स में कौन कौन से आ रहे हैं? कमान कमान, चाहे गलत बोले चाहे सही बोले बट बोले जरूर। रेड क्रॉस। हमारे मुल्क में कौन कौन से इदारे काम कर रहे हैं? ईदी वाला चल रहा है, चीपा चल रहा है, JDC चल रहा है, और so they all become directly, they are not getting anything from the government, but rather they are helping and supporting the government, right? Second is what they view state disaggregated into components, some of which may operate transnationality, right? क्या मतलब हो इस पॉइंट का? जल्दी क्विक। एग्रीगेट करना क्या होता है? तो डिसएग्रीगेट का मतलब क्या हुआ? ठीक है, so state disaggregated into components, some of which may operate transnationality. What do you mean by transnational? और ठीक है, गुड, ओके। सो बिहेवियरल डायनेमिक इज foreign policy making and transnational process involve conflict, bargaining, coalition and compromise, not necessarily resulting in optimal outcomes. Who will explain this point? क्या समझ आया? Any other? देखें पढ़ें सोच लें, सोच के बोलें। आप बताइए आपको क्या इस पॉइंट से समझ आए? जी जी। ऑल डेज विल नॉट बी इन योर फेवर, ठीक है, कभी आपको प्रॉफिट होगा, कभी आपको लॉस होगा।
योर रिलीजन ऑल्सो टेल्स यू दिस थिंग। कुछ दिन आपके हक में होगा, कुरान शरीफ में है, कुछ दिन आपकी आजमाइश का होगा। तो बस जिस दिन मुनाफा हो, मुझे एग्जैक्ट तो वो नहीं पता, लेकिन मैं आपको सिर्फ, और जिस दिन नुकसान हो उस दिन क्या है आपका सब्र करना। सो सेम गोज विथ relations as well with other countries. Every time you will not get what you expect. Right? All right. Last point that liberalists think. Multiple agenda with socio-economic or welfare issues as or more important national security questions. So mostly used terms रेलेस किस किस चीज़ की बात करता था? बैलेंस ऑफ पावर, so liberals talk about democracy, institutions, democratic peace, corporation, international order, and harmony, economy, inherent So the last point of liberalism is multiple agenda with socio-economic or welfare issues as, or more important, as national security questions. So it means they talk about welfare. They talk about welfare state. Free trade, इसमें आ जाएगा ना. Liberalists, they do believe on this, right? Now the mostly terms that they use, डेमोक्रेसी, जमहूरियत आगे, इदारों की बात होगी, डेमोक्रेटिक पीस, कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल ऑर्डर एंड हार्मनी, इकोनॉमी, इनहेरेंट ऑप्टिमिज्म, एनार्की, नॉन स्टेट एक्टर और इंटीग्रेशन. स्टेट्स इंटीग्रिटी इज इम्पॉर्टेंट. इज्जत की बात करता है लिबरलिज्म, बात करती है पीस, कॉरपोरेशन, sit together, discuss, and then work together. Right? Is this clear? Do we have time? All right. So in the next class, we will do the comparative analysis of both realist theory and liberalism. Right? And we will also support this argument with recent examples. राइट? माजी में तो थी, लेकिन हमने आज को भी फोकस करना है
कि आज रियलिस्ट पे कौन कौन चल रहा है और लिबरलिज्म पे कौन कौन फॉलो कर रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, वी विल कंटिन्यू इट नेक्स्ट वीक।